प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको, और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं दशमलव का। ठीक है, दशमलव वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल, और इस चैप्टर का हम इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ठीक है, और ये अध्याय 8वां है आपका। ठीक है, तो दशमलव सबसे पहले देखिए, दशमलव क्या होता है। दशमलव, जिसको इंग्लिश में डेसिमल्स बोलते हैं, दशमलव होता क्या है। दशमलव जैसे कोई संख्या है, क्या ये कोई संख्या है 5, और यहाँ पे एक बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको ही हम क्या बोलते हैं, दशमलव। दशमलव, ठीक है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5.4, 5.4, या जैसे 0 है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 3 है, तो ये दशमलव क्या है, ये बिंदु क्या है, यही क्या है, दशमलव। ठीक है, इस बिंदु को, इस पॉइंट को ही हम दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो देखो दशमलव कहाँ से आया, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है, ये दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है, इन भिन्नों को दशमलव में कैसे लिखते हैं, दशमलव को भिन्नों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कैसे हम अनुमान लगाते हैं, ये कि ये दशमलव ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, ये सब हम इसमें शॉर्ट में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताएंगे, फिर आपको प्रश्नावली में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए। अगर चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम, आपने देखा होगा दशमलव तो समझ गया आप, ये पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, बिंदु को दशमलव बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा स्थानीय मान सारणी, आपने देखा होगा स्थानीय मान सारणी में क्या होता है, यहाँ पे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा 1000 और 10,000, लाख, ऐसे से पीछे करके लाख, 10 लाख। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ठीक, यहाँ पे इकाई का मतलब क्या होता है, 1, दहाई मानी 10, सैकड़ा मानी 100, 100, और यहाँ पे 1000। ठीक है, ये हो गया इकाई। और इस इकाई के बाद भी, यहाँ तक तो आपने पढ़ा है, इस इकाई के बाद भी कोई संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दशांश। दशांश, ठीक है, इसको हम 1/10, 1/10 कहते हैं। ठीक है, दशांश। ठीक है, इस दशांश, और उसके बाद आगे शतांश भी होता है, शतांश, इसको 1/100 पढ़ते हैं। ठीक है, इस 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1, 0.1, इसको क्या लिखते हैं, 0.01, ऐसा। आई बात समझ में। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 है, सैकड़ा में 4 है, देखो यहाँ पे ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 432। ठीक है, अब दशांश, यहाँ पे इसमें क्या है, दशांश में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 0.2 ऐसा आ जाएगा। इनको हम कैसे लिखेंगे, 432.2, 432.2। और हमेशा दशमलव से पहले जो अंक होते हैं इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये है उदाहरण के लिए 15.25। ठीक है, तो 15 को तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, 15 दशमलव के बाद क्या है, 25, तो हम क्या पढ़ेंगे, 15.25, न कि 15.25 नहीं पढ़ेंगे हम इसको, 15.25 इस पढ़ने का तरीका। ठीक है, ऐसे लिखते कैसे इसको, 15.25। ठीक है, अगर कोई और संख्या है 0.356, सपोज 0 है, दशमलव है 356,
तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ ही रहा हूँ 0.356 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, न कि 0.356 ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 0.35, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है, जैसे 356 यहाँ है, अब फिर ऐसा है, तो इसको हम 356 पढ़ेंगे, 356.12 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे और दशमलव के बाद जो है उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ये तो पढ़ने और लिखने का सिस्टम है इसका, ठीक है। ये बात भी आप समझ गए। तो सबसे पहले दशांश, दशांश क्या होता है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट, दशांश, ठीक है। दशांश का मतलब 1/10, मानी एक चीज का 10वां हिस्सा, एक चीज का 10वां हिस्सा, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज़, चॉकलेट हो सकती है, फल हो सकता है, कोई भी, ठीक है। उसके अगर हम 10 हिस्से में बांटेंगे तो वो क्या हो गया, दशांश हो गया, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, ये सपोज क्या है, कोई चॉकलेट है, ठीक है, इसको हम 10 हिस्सों में बांट दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये एक क्या है, चॉकलेट, मान लो कोई चॉकलेट है, ऐसी लंबी कोई चॉकलेट, ठीक है। इसका ये वाला जो हिस्सा है, 10 हिस्से हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया इसका, 1/10, मतलब दशांश, ठीक है। इस पूरी चॉकलेट का ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 1/10। ये तो भिन्न के रूप में हो गया, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.1, 0.1, ऐसे हम दशमलव के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 0.1, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला भी हिस्सा कितना है, 1/10, तीसरा वाला भी 1/, जब हम इन सब 1/10 को 10 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब 10/10 का मतलब है 1, पूरा 1, ठीक है। तो ये हो गया साहब, ऐसे इसको दशमलव के रूप में आपने लिखना है, दशांश, ठीक है। अगर 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से पे हमने कलर कर दिया या छायांकित कर दिया, ये 2 हिस्से कितने हो गए इसके चॉकलेट के, 2/10, ठीक है। पूरे कितने हैं, 10 हैं, 2 में से 2/10, तो 2/10 का मतलब क्या हो गया, 2/10। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 दशांश, ठीक है, 1 दशांश। किसको, 1/10 को 1 दशांश, या इसको 0.1, 0.1 को 1 दशांश, ठीक है। अगर 2/10 है, 2/10, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.2, 0.2, मतलब 2 दशांश, 2 दशांश, ठीक है। ये हो गए 2 दशांश। इसी तरह से अगर 3 होंगे तो 3/10 हो जाएगा, इसको 3/10 को 0.3, 0.3, ये क्या हो गया, 3 दशांश, 3 दशांश, ठीक है। ये होगी दशांश, इसको बोलते हैं दशांश, 1 दशांश, 2 दशांश, 3 दशांश, ऐसे ऐसे आगे तक, ठीक है। अब है, इसी में है शतांश। जैसे दशांश 1/10 होता है, नंबर 2 पॉइंट शतांश, शतांश मानी सत मानी शतक, 10 मानी 10, देखो शतांश दशांश शब्दों से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। शतांश बोलते हैं ना, शतांश मानी शतक, लेकिन शतांश ये वाला शतक क्या है, 1/100 है, 1/100, मतलब किसी एक चीज़ का हमने 100 भागों में बांट लिया। इसको तो हमने 10 में किया, लेकिन कोई एक चीज़ है, कोई एक चॉकलेट है, कोई और एक कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ भी, उसको हमने 100 भागों में बांट दिया, तो उसका एक भाग क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। 1/100 मतलब 0.01, यहाँ पे 1 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सीधा 0.1 यहाँ पे 1 0 और आ जाएगी, 0. इसको क्या बोलते हैं, 1 शतांश, 1 शतांश, ठीक है, 1 शतांश। अगर क्या हो, 2/100 हो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.02, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 शतांश, 2 शतांश, ठीक है। अब दशांश भी आप समझ गए, शतांश भी आप समझ गए, ठीक है। अब मैं आगे आपको इसमें, इस चैप्टर में और आगे क्या आएगा, संख्या रेखा पर इनको कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर इनको कैसे निरूपित करते हैं,
तो थर्ड है संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, इससे पहले आपने देखा भिन्न वाला चैप्टर था, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते थे। अब इनको जो दशमलव वाली संख्या है इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना, हमको कैसे निरूपित करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर इन दशमलव वाली संख्याओं को कैसे निरूपित करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लो। ठीक है, अब हमको कौन सी संख्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, आगे 3 4 जो भी होगा, 0 के पीछे क्या होता है, माइनस में संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, तो हमें सपोज क्या है 0.6 को 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, ये उदाहरण लेते हैं, आपकी बुक में ये निरूपित करना, मतलब 0.6 है, उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो 0.6 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। इसका मतलब क्या है, 0.6 का मतलब है 6 दशांश। ठीक है, जैसे 0.33 दशांश था, तो 0.6 क्या हो जाएगा, 6 दशांश। इसका मतलब यहाँ पे हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.1, यहाँ पे आएगा 0.2, यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे आएगा 0.4, यहाँ पे आएगा 0.5, यहाँ पे आएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 का मतलब 1 पूरा। ठीक है, तो ये 1 है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो 0.6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने ऐसा कर देना है इसको, 0.6 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है। ठीक है, तो इस तरह से करना है, 0 और 0.6 किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच। इसी तरह अगर आपके पास आएगा 2.5 कोई संख्या है, 2.5, ठीक है, को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो 2.5 किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे सपोज 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये 2.5 2 और 3 के बीच आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माना यहाँ पे सपोज 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 कहाँ पाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2.5 यहाँ पे हम ऐसे इसको निरूपित करेंगे। ठीक है जी, ये तो संख्या रेखा पे निरूपित करना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्थानीय मान सारणी में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इसको स्थानीय मान टेबल पे कैसे लिखना। नंबर 4था पॉइंट है स्थानीय मान सारणी में लिखना। ठीक है, स्थानीय मान सारणी में हमको इनको दशमलव वाली संख्याओं को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं हम, माना कोई क्या है 20.5 है, 20.5 है, इसको हम स्थानीय मान सारणी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इकाई, इस तरफ दहाई, यहाँ सैकड़ा, यहाँ हजार। ठीक है, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का मतलब क्या होता है, 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। ठीक है, अब इकाई के बाद जैसे मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया, इकाई के बाद क्या होता है, दशांश, फिर शतांश। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के बाद क्या हो जाएगा, दशांश, इसका मतलब इसके बाद क्या है, दशमलव, इसके बाद दशमलव आएगा। ठीक है, दशांश का मतलब 1/10। ठीक है, 1/10, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये माना ये क्या है, स्थानीय मान सारणी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है,
ये होगी। अब 20.5 है, यहाँ पे 20.5, ठीक है। ये सबसे पहले इकाई में क्या है, यहाँ 0 है, इकाई में क्या है 0, तो 0 हम यहाँ लिख देंगे। दहाई में क्या है 2 है, ठीक है। सैकड़ा में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 भी आप लिख सकते हैं, इसके उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे अब दशमलव है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो दशमलव यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशांश में 5, मानी 5 दशांश, मतलब 5 दशांश, इसका मतलब क्या है 5 दशांश। अगर कोई संख्या क्या है 105.3 है, कोई संख्या क्या है, इसको हम, इस संख्या को हमें स्थानीय मान सारणी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे इकाई में क्या है 5, दहाई में क्या है 0, और सैकड़ा में क्या है 1 है, हजार में कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक है। और दशमलव के बाद क्या है 3 है, 3 क्या आ जाएगा दशांश में आ जाएगा। इस तरह से आपको स्थानीय मान सारणी में इनको लिखना है, ठीक है। आगे प्रश्नावली में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप और अच्छे उनको वहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। अब स्थानीय मान सारणी में हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, स्थानीय मान सारणी में भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना। भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना क्या है, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना, ठीक है। कोई भिन्न है उसको हमको दशमलव के रूप में कैसे लिखना है, ठीक है। कोई भिन्न हमें दे रखी है उसको हमको दशमलव के रूप में लिखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना, ठीक है। तो जैसे क्या है, कोई 22/10 कोई भिन्न है, 22/10 कोई क्या है भिन्न है, इसको हमको दशमलव के रूप में कैसे लिखना था। सबसे पहले हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है। तो 2 11 बार जाएगा, 2 5 10, मानी 11/5 हो, यहीं पे क्या हो गया 11/5 हो गया, ठीक है जी। अब 11/5, अब छोटा तो होगा नहीं ये, अब क्या करेंगे हम सीधा सीधा भाग दे देंगे, ठीक है। 11 में 5 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर हमारा 1 बचेगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग अब 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो मतलब पूरा पूरा यहाँ पे चला गया। तो क्या आया हमारे पास 2.2, इसका मतलब 11/5 का मतलब क्या है 2.2, ठीक है। तो भिन्नों को दशमलव के रूप में ऐसा लिखना। आगे क्वेश्चन आएंगे हम वहाँ पे और डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। और उसी तरह से है भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना, और दशमलव को दशमलवों को भिन्नों के रूप में लिखना। इसका एकदम उल्टा, अगर आपके पास भिन्नों के रूप में लिखना, ठीक है जी। यहाँ पे था भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना, यहाँ पे है दशमलवों को भिन्नों के रूप में लिखना। सपोज हमारे पास क्या है, कोई उदाहरण क्या है 1.2 है, ये क्या है दशमलव के रूप में 1.2, इसको हमको भिन्न के रूप में कैसे लिखना है। तो इसको क्या करेंगे हम बराबर, ठीक है, ये 1 को ऐसे रखेंगे, ठीक, 1 को ऐसे रखेंगे, 0.2 हमने क्या बताया था आपको अभी 0.2 मतलब ये 0.2, दशमलव से पहले अगर 0 है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको हम 0.2 भी पढ़ सकते हैं, मतलब 2 दशांश का मतलब 2/10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.2 को प्लस 2/10, 2/10। अब देखो आपके पास भिन्न बन गई 1 प्लस 2/10, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1 को हम क्या लिखेंगे 1/1 लिख सकते हैं, प्लस 2/10 लिख सकते हैं। अब क्या है, इनको क्या करेंगे हम हर समान करेंगे। तो यहाँ 10 का गुणा कर दो, पिछले चैप्टर में हम भिन्न पढ़ा रखे हैं आपको, यहाँ भी 10 का कर दो, ठीक है। या एलसीएम ले लो, जैसे भी आपको सरल लगे, ठीक है। ये 10/10 हो गया प्लस 2/10 हो गया, ठीक है जी। अब 10 दोनों का हर समान है कि 10 और 2 क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो बराबर 12/10, 12/10, ठीक है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10 बराबर 6/5। तो इस 1.2 का मान क्या हो गया 6/5 भी हम इसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ये दशमलव के रूप में होगा, ये भिन्न के रूप में होगा। तो इस तरह से दशमलवों को भिन्न के रूप में ऐसे करना है। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आप और क्लियर हो जाओगे, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब दशमलवों की तुलना करना है, मतलब कौन सी दशमलव क्या है छोटी है, कौन सी दशमलव बड़ी है। कोई दशमलव संख्याएं दी रहेगी आपको, जैसे दशमलवों की
तुलना करना, ठीक है। तुलना करना मानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुलना करना। जैसे हम भिन्नों की तुलना करते थे ना, ठीक है, 1/2, फिर बीच में बॉक्स लिखा रहता था, फिर 1/4 कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर हम क्या करते थे, उन बड़ी छोटी का उनको सिंप्लीफाई करते थे, उनका हर समान करते थे, फिर देखते थे किसका हर, किसका अंश बड़ा है, किसका हर बराबर हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से करते थे। तो दशमलवों की तुलना, जैसे हमारे पास 2 दशमलव दे रखी है, एग्जाम्पल 0.07, ठीक है, और क्या है 0.1, ठीक है। ये 2 दशमलव है। अब हम कैसे इनको जानेंगे, ये छोटी है कौन छोटी है कौन बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 0 दशमलव से पहले दोनों जगह क्या है, 0 है। सबसे पहले यहाँ देखिए 0, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, बाईं तरफ, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब दशमलव के बाद यहाँ 0 यहाँ 1, तो 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। तो हमारा यहीं पे आंसर आ गया 0.1 क्या है, बड़ा है, किससे, 0.07 से। अगर यहाँ भी 0 होता तो फिर हम तीसरे अंक पे आते, ठीक है, तीसरे अंक पे आते, फिर 7 को देखते, सपोज यहाँ पे 3 होता, उस तरह से देखते, ठीक है। तो डिटेल में हम आपको प्रश्नावली में समझाएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको वो करें। लगभग हमने सारे जो टॉपिक हैं इस इंट्रोडक्शन में आपको कवर कर लिए, ठीक है। तो आप एक बार फिर देखिए वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अब करते हैं प्रश्नावली 8.1 अगली वीडियो में, ठीक है। तब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।